संभवतः पिछले 50 सालों में मगध विश्वविद्यालय का शायद ही कोई ऐसा वीसी होगा जो किसी न किसी करप्शन के मामले में नहीं सजा नहीं पाना, आरोपित जरूर हुआ है। आरोप लगे और बहुत तगड़े लगे हैं और बहुत साफ सुथरे आरोप लगे हैं। साफ सुथरे कहने का मतलब है कि साफ दिख रहा है कि घपला किए हुए हैं, लेकिन सजा बहुत कम लोगों को मिलती है या सजा मिलते मिलते लोग मर जाते हैं, क्योंकि वीसी तो वैसे भी कोई 60 साल की उम्र में बनता है, उसके बाद तो वो मरना ही है। लेटेस्ट नए वीसी जो हैं, शाही जी, फेमस है शाही जी, शशि प्रताप शाही, जो कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पहले थे, काफ़ी करीबी माने जाते हैं। अशोक चौधरी के जो है पीएचडी सुपरवाइजर यही थे, और भी उनकी बेटी के भी सुपरवाइजर संभवतः यही है। हालांकि पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है, लेकिन पिता के तो यही थे। अब इनके ऊपर लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए का घपले का आरोप लगाया गया है। और आरोप भी किसने लगाया है? बिहार में सरकार है एनडीए की, भाजपा की सरकार है, और भाजपा के एक पूर्व सांसद जो कि इसी बार हारे हैं, लगातार 3 बार से जीत रहे थे, इस बार हारे हैं औरंगाबाद के सुशील सिंह। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस आदमी ने, यानी कि शशि प्रताप शाही, जो कि मगध यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, जो इसके पहले पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के वीसी थे, उन्होंने 150 से 200 करोड़ रुपए का गबन किया है। और इसका लेटर उन्होंने गवर्नर हाउस को भी भेजा है, पीएम कार्यालय यानी कि मोदी जी तक भी पहुंचाया है, और जो बिहार का अपना डिपार्टमेंट होता है, सतर्कता विभाग होता है, उसको भी दिया है। और लगभग 354 पेज का पूरा रिपोर्ट दिया है। लगभग 10-11 सारे अलग अलग केसेस, पुराने सारे केसेस सब मिला करके उन्होंने दिया है। अब उतना तो यहाँ पे बताना संभव नहीं है। 354 पेज का रिपोर्ट, गवर्नर हाउस को भी 173 पेज का रिपोर्ट दिया है। लेकिन इस पूरे रिपोर्ट का सार यही है कि 150 से 200 करोड़ रुपए का गबन का इनके ऊपर आरोप है। अब इंटरेस्टिंग बात एक दो इसमें और है कि जब इनके ऊपर आरोप लगता है, क्योंकि बहुत सारे पीआईएल, बहुत सारे इनके ऊपर 2 पीआईएल हो रखा है इनके ऊपर, जिसमें से कि एक पीआईएल हुआ है जिसका नंबर है CEJ नंबर 5762/2026, यानी कि 2026, यानी कि 5762 एक है, और दूसरा है 4101, 2026 का ही दोनों है। ये दो पीआईएल इनके ऊपर हो रखा है। लेकिन उसके बावजूद इम्पोर्टेंट ये है कि इनके पीआईएल होने पे या फिर इनके खिलाफ कोई भी जांच का या कोई भी जो है आरोप जब लगता है, तो इन्हीं को बना दिया जाता है, इन्हीं के अंडर में जांच भी दे दिया, सुपुर्द कर दिया जाता है। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जैसा मैंने कहा कि कोई पहले तो है नहीं, इसके पहले जो वीसी थे उनके साथ भी यही हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खूब चला था, मीडिया में दम भर के चला था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार अगर आप देखिएगा तो शशि प्रताप शाही जी के बारे में कम से कम प्रिंट मीडिया जो है, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया में तो फिर भी कुछ वेबसाइट पे इसका छपा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको कहीं खबर नहीं दिखेगा। क्या लाइव सिटीज, क्या न्यूज फॉर्मेशन, क्या बिहार का नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सब गायब है। सब लोग मुंह बंद किए हुए। कैसे बंद किए हुए हैं वो तो शाही जी ही बताएंगे, या नहीं तो फिर ये न्यूज चैनल वाले बताएंगे। लेकिन जब यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हुआ था 2021 में मामला, तो उस समय सारे मीडिया इनको पकड़ करके नोच लिया था। तो एक पक्ष ये भी है। दूसरा इंटरेस्टिंग पक्ष जो है वो एक और है। वो पक्ष ये है कि जिस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निकला था केस, उस समय वो वीसी थे वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी का भी। जब भी घपला होता है तो मगध यूनिवर्सिटी और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी मिलकर घपला करता है, और इस बार भी वही है। हालांकि यहाँ पे वीसी वहाँ पे पिछले 4 सालों से कोई और है, 5 सालों से शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी। अब शैलेंद्र कुमार चतुर्वेदी का कार्यकाल 3 साल में ही खत्म होना चाहिए, लेकिन चौथे साल तक वो बने रहे हैं, 5वां साल उनका चल रहा है। शाही जी, यानी कि जो आपके शशि प्रताप शाही हैं, जो मगध यूनिवर्सिटी के हैं, उन्होंने खूब भरकस प्रयास किया कि वीर कुंवर सिंह से उनका नाम यहाँ से हटा करके कार्यकाल खत्म हो गया है, तो एक्स्ट्रा में ये ले लें, यानी कि 2 यूनिवर्सिटी के एक साथ वीसी बनने का ये पूरा जुगाड़ किए, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इससे पहले, शशि जी से पहले, वो सफल हो गए थे। वो दोनों यूनिवर्सिटी के साथ साथ किए थे, 2 यूनिवर्सिटी का वीसी, एक कार्यकारी थे, एक में मगध में मेन थे, और दोनों जगह घपला किया है। घपला किस तरह का होता है? जिस तरह का घपला हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इसके पहले, उन्होंने जैसा घपला किया, वैसे ही शशि प्रताप शाही जी के ऊपर भी आरोप लगा है कि उन्होंने भी ऐसा ही घपला किया है। क्या? स्टेशनरी खरीदने में, प्रिंसिपल अपॉइंट करने में,
टीचर अपॉइंट करने में, या फिर छोटी मोटी चीज़ें जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भी ऊपर भी आरोप यही लगा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मतलब नहीं है वो हमारे राष्ट्रपति जो थे वो नहीं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नए नए बने थे वीसी, जो 2021 में इनके ऊपर आरोप लगा था, हाईकोर्ट से हुआ था। हाईकोर्ट में ये गए भी थे तो हाईकोर्ट ने इनको रिजेक्ट कर दिया कि आपको कोई सुनवाई नहीं मिलेगा, इसमें कहीं पे भी आपको कोई रियायत नहीं मिलेगी। तो शशि प्रताप शाही में भी वही केस था, यहाँ पे भी वही केस है कि अपॉइंटमेंट गलत ढंग से किया गया है, पैसे की निकासी अलग ढंग से किया गया है। हालांकि इस केस में ये भी है कि बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के वीसी को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि कोई भी वीसी जब तक नेक्स्ट ऑर्डर नहीं निकलता है, जो यूनिवर्सिटी का पैसा है वो बिना परमिशन के नहीं निकालेगा। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने धड़ल्ले से निकालते रहे। किसके परमिशन से निकाले, किसके अथॉरिटी से निकाले, क्या सोच के निकाले, ये तो शाही जी या फिर उनका एडमिनिस्ट्रेशन ही जवाब देगा। लेकिन बहुत तरह के यहाँ पे धांधली के साफ साफ संकेत दिख रहे हैं और इसकी जांच होगी। अब जांच भी क्या होगा, अभी तक तो फिलहाल जांच शाही जी अपनी खुद की जांच खुद से ही कर रहे हैं। तो अब मामला प्रधानमंत्री कार्यालय या गवर्नर कार्यालय, वो भी एक पूर्व सांसद के द्वारा पहुंचाया गया है। तो पता नहीं क्या एक्शन होता है नहीं होता है। अब ये समझ में आएगा कि पूर्व सांसद 3 बार 4 बार के सांसद ज़्यादा ताकतवर हैं बीजेपी के, या फिर उससे ज़्यादा ताकतवर शाही जी हो गए। ये तो समय बताएगा। लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।